इस्लाम फरमाते हैं बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। जब साया नहीं होगा, जब बहुत गर्मी होगी, जब बड़ी तपिश होगी, सोचो सदका करने वाला कितना खुशनसीब है। वो और खुशनसीब है जो रोजाना कुछ दिनों के बाद जब मौका मिलता है देता ही रहता है, मेरा साया बड़ा हो जाए, मैं उस गर्मी में कहीं तपिश में मारा ना जाऊं। अगर इस नीयत से सदका दो कि मौला करीम क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लीजिए, तो इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी और आएगा। या इलाही गर्मी ये महशर से जब सड़के दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से साकी ये कौसर शहे दो अता का साथ। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में बड़ी जिसको कहना खुशी दिली के साथ आगे बढ़ बढ़कर इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि ये बंदा बड़ा गैबर बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। वो बंदा धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफात समाविया यानी आसमानी आफतें से मुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर एक और रोटी दे दी। उस साइल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। तो धोबी से उस साइल ने दुआ की अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठरी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि जब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी, उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठरी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ऐ रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस धोबी को बुलाया, फरमाया बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, वो तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठाकर झोलियां उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। तो सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने यह बात सुनी, उससे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो। सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो के खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, ऐन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई है, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये वाकया सहाबा किराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसको। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग ये कहते हैं पैसे थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने साहबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग गया।
मां पीछे भाग रही, मेरा बेटा मेरा बच्चा, भेड़ी आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, और मां को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िए के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहां महफूज है। जुमे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वल ज़म्बु ला युनसा वद दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उससे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले ना, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे, मस्जिद में हमने देखा होगा मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो इस नीयत के साथ, यार थोड़े और जमा करा दो अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसे में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूं कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है, मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? क़यामत का दिन, जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, मां एक नेकी दे दे, मां फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए, मां उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करेगी। मां जाएगी औलाद के पास, बेटा मेरे गुनाह ले लो, औलाद कहेगा मां से कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हज़रत से पूछे, फरमाते हैं रजा उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां कहां क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे फिगर को खबर ना हो। बेटे पे गुजरेगी, बाप भी जवाब नहीं देगा। तसव्वुर करें, इमेजिन करें, क़यामत का दिन होगा, किसी का नामा अमाल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए, गुनाह एक ज्यादा है, पलड़ा बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है। कितना याद आएगा कि काश थोड़ा और सदका कर देता, काश 2 रकअत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझ के छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं अल्लाह ना करे जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन फकुलत मवाज़ीनु, जिसकी तोले भारी हो गई, कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन मानते चैन में ऐश में होगा। और जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, और वो क्या है तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदे, जो रब तुम्हें रोज दे रहा है अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को। ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि प्यारा कहने फरमाया, माल को रोक कर ना रखो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हमारे तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पर दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कमेटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पर महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे, तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भाई पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने तो जितना आ रहा है, हम आने वाली साइड नहीं रोक रहे। हाँ, खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खर्च करो, गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर न दे।
کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے اور بچا بچا کر نہ رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیے اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے کھانا کھلانے والے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس پہ اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم تو صدقہ کرتے ہیں نا, میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا. بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا, تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے, کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بیوقوف کون ہے, اس کو تحفہ دینا ہے. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بیوقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بیوقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بیوقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے. ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیانہ بیوقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, کا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بیوقوف کو پہنا دی. بیوقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بیوقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بیوقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے, آپ کو سنائیے, سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا بیوقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ مرنا بھی ہوتا ہے. بیوقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. اچھا بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کے خدمت گار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بیوقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں بنا دی. کہ حضور پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سب گھر میں رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسی آنکھیں بند ہوئی, جیسی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا.